पता है, मैं जब पढ़ाई करने बैठता हूं तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? मुझे नींद बड़ी आती है। तो धीरे धीरे मैंने इसके अराउंड थोड़ी सी रिसर्च करना शुरू करी और मुझे 3-4 ऐसे पॉइंटर्स मिले जिससे कि ये परेशानी आना मुझे बहुत कम हो गई। सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो बस पहला तरीका तो यह है कि खाना खाने के तुरंत बाद पढ़ने नहीं बैठना है। खाना खाने के तुरंत बाद आती है नींद, विच इज वेरी ट्रू, क्योंकि हमारी बॉडी की बहुत सारी एनर्जी जाती है खाना डाइजेस्ट करने में। देयर इज अ बुक कॉल्ड गट जिसमें इसके बारे में बहुत डेप्थ में बताया गया है कि हमारी बॉडी की ज्यादातर एनर्जी खाना पचाने में जाती है एंड इमीडिएटली जब हमने खाना खाया होता है, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा नींद भी आती है और हम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव भी नहीं हो पाते। खाना खाने के बाद हम अगर आधे पौने घंटे का एक नैप ले लेते हैं या फिर एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद पढ़ने के लिए बैठते हैं तो रिलेटिवली हमारी एनर्जी, हमारा फोकस ज्यादा होता है और नींद कम आती है। दूसरा, अपनी जगह जो आपने निर्धारित करी है वो बेड नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आप सीधे बैठ करके पढ़िए, खुद को रिमाइंड कराते रहिए। इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि पढ़ाई में मन लगेगा और दूसरा ये कि आपका पोस्चर सही हो जाएगा। आजकल हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं वो ऐसे हो चुके हैं, यूं पढ़ते पढ़ते उनके बैक में हम्प आ गया है, आगे झुक करके ही चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आपका पोस्चर भी सही रहेगा। समय समय पर खुद को रिमाइंड करते रहिए, सीधे बैठो, पीठ सीधी करो, राइट। ये जब आप करते हुए चलेंगे तो आपका ध्यान इस तरीके से बना रहेगा कि आप नींद की तरफ डाइवर्ट होंगे ही नहीं। और साथ ही साथ जब आप एक स्टडी वाली जगह पर बैठेंगे और स्टडीज की जगह निर्धारित करके बैठेंगे तो आपका माइंड ट्रिक हो जाएगा ये सोचने में कि नहीं, सोने की जगह कोई और है, ये पढ़ने की है, यहां नहीं सो सकते। तीसरा, स्टडीज को बोरिंग मत बनाओ। स्टडीज जितनी बोरिंग होगी उतना नींद आने का चांस है। देखो, पढ़ाई अपने आप में बोरिंग कई बार हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द टीचर, डिपेंडिंग अपॉन आवर मूड इज वेल। उसको बोरिंग मत बनाओ। देखो, या तो हम उसको कहानी की तरह पढ़ना शुरू कर दें तो हमें याद हो जाएगा, या फिर एक दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम नए नए तरीके लेकर के आए टू रिमेंबर इट। बोल बोल के पढ़ना एक बहुत अच्छा तरीका होता है, कभी कभार इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को लिखते हुए चलना एक दूसरा तरीका हो सकता है। खुद से क्वेश्चंस बनाना एक तीसरा तरीका हो सकता है। जब आपका दिमाग पढ़ने के अलावा पढ़ाई से ही संबंधित एक और टास्क में लगा रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगी और आपका फोकस भी बनेगा, तैयारी भी बेहतर होगी। नेक्स्ट इज द फेमस पोमोडोरो टेक्निक। थोड़ी देर पढ़े, फिर 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक। इस 5 मिनट में आप पढ़ाई मत कीजिए। ये नहीं 5 मिनट मिला है फटाफट से करंट अफेयर्स देख ले, नहीं नहीं नहीं। खड़े हो, स्ट्रेच करो, मुंह धो, पानी पियो, आ जाओ, म्यूजिक सुन लो, टहल लो थोड़ा सा। ये जो 5 मिनट का ब्रेक है, हर 25 मिनट के बाद ये आपको इतना रिजुविनेट कर देगा, इतना रिचार्ज कर देगा कि अगले 25 मिनट बहुत फोकस के साथ पढ़ पाओगे। एंड लास्टली, खुद को रिवॉर्ड करते चलो। देखो, अगर मैंने इतना पढ़ लिया तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। द रिवॉर्ड कुड बी एनीथिंग एक्साइटिंग, एनीथिंग लुक्रेटिव, बट नॉट समथिंग जो कि आपकी पढ़ाई या आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट डाले। रिवॉर्ड ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने 4 पेज पढ़ लिए तो एक चॉकलेट, डायबिटीज हो जाएगी। रिवॉर्ड ये नहीं हो सकता कि मैंने 4 पेज पढ़ लिए तो 1 घंटा सोऊंगा, पढ़ाई के कचरे हो जाएंगे। रिवॉर्ड आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड कीजिए। आज शाम को मुझे म्यूजिक क्लास जाना है या आज शाम को मुझे ड्राइव पर जाना है, तभी जा सकता हूं जब मैं इतना पोर्शन कवर कर लूं। अब जब आपका दिमाग उस रिवॉर्ड पर फिक्सेटेड है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना आपके लिए एक और ऑब्वियस सी चीज हो जाती है। ये कुछ तरीके हैं जो मेरे लिए काम कर गए। जरूरी नहीं है कि ये सारे आपके लिए भी काम करें। आपके लिए कौन सा काम करेगा, कमेंट्स में बताओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।